बोलो प्रभु मुझे विश्वास का योद्धा बना। एक ही तरीका है विश्वास में बढ़ने का, वो है परमेश्वर के वचन से ऐसी प्रीति रखना, ऐसा प्रेम रखना, आपको प्रेम हो जाए। सुबह शाम आपके चित्त में परमेश्वर का वचन है। यही परमेश्वर ने यहोशू को बताया। ये सक्सेस का सीक्रेट है, सफलता की कुंजी है। क्योंकि इंग्लिश बाइबल में लिखा है जब तू ऐसा करेगा, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस एंड यू विल हैव गुड सक्सेस। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे, तू सफल जीवन जिएगा। कैसे? जब तू मेरे वचन पर दिन और रात मनन करेगा। क्या परमेश्वर ने यहोशू कहा जब तू भीख मांगेगा मेरे सामने? नहीं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, पहली चीज आपको क्या करना है? परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा ढूंढनी है। प्रतिज्ञा ढूंढनी है। कई लोग वचन को रिलीजियस धर्म की तरह पढ़ते हैं। ओ आज हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, चलो सुबह का काम हो गया। अगली सुबह 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते आ रहे हैं। नहीं, उद्देश्य 5 चैप्टर पढ़ना नहीं है, उद्देश्य प्रकाशन पाना है। उद्देश्य परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू मुझसे बात कर अपने वचन के द्वारा। आप लगाइए नीति वचन 4:20, हम 20 से 22 तक पढ़ेंगे। और आप ध्यान धर कर वचन को सुनिए और समझिए वचन क्या कह रहा है। नीति वचन 4:20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान। अब एक मिनट, इससे पहले हम आगे जाएं, यहां पे परमेश्वर ने पुत्री क्यों नहीं कहा? ये पुत्र क्यों कहा? क्या पुत्रियों की चिंता नहीं करता परमेश्वर? बेटी क्यों नहीं कहा? पुत्र क्यों कहा? अगर आप बाइबल में देखेंगे, हमेशा बाइबल जो वचन जो इस्तेमाल करती है वो है सन। गलातियों 3:26 में लिखा है, फॉर यू ऑल आर सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। तुम सब परमेश्वर के पुत्र हो क्योंकि तुमने यीशु पर विश्वास किया। पुत्र क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन? जितनी यहां पे बहनें हैं, अपना हाथ मुझे दिखाओ, बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी मजा नहीं आया। पुत्र वाली आवाज बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ओ हालेलुया। क्या आप जानते हो आप परमेश्वर का पुत्र हो? जब परमेश्वर पुत्र कह रहा है आपको, तो वो जेंडर की बात नहीं कर रहा है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं कर रहा, वो उस पोजीशन की बात कर रहा है जो यीशु की थी। यीशु ने पुत्र की जगह दे दी। क्योंकि यीशु ने पुत्र की जगह दे दी, आप सब अब परमेश्वर के पुत्र हो। अब जितने भाई लोग हैं मुझे अपना हाथ दिखाओ। हम यीशु की दुल्हन हैं कि नहीं है? अगर हम यीशु की दुल्हन हो सकते हैं तो सारी बहनें परमेश्वर का पुत्र हो सकती हैं। हालेलुया। तो ये आपके लिए भी है। आमीन। दोबारा लगे, हे मेरे पुत्र। अगर आप पुत्र हो तो परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। वो कह रहा है अगर तू मेरा पुत्र है तो तेरी एक जिम्मेदारी है, तुझे भीख नहीं मांगनी। तुझे क्या करना है? हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने 3 महीने दिए, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे भाई साहब इस बीमारी में तो कोई नहीं बचता। किस जगह आपका कान लगा है वो ये निर्धारित करेगा कि आप जियोगे या आप मरोगे। उस पूरे हल्ले में, रिपोर्ट्स के बीच में, रिश्तेदारों की नेगेटिव बातों में, लोगों की नेगेटिव बातों में, परमेश्वर कह रहा है मेरे पुत्र अपना वचन, अपना कान मेरी बातों पे लगा।
सुन मेरा वचन क्या कह रहा है तेरी परिस्थिति में। डॉक्टर ने तुझे 3 महीने दिए हैं, मगर वो डॉक्टर तुझे रचने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने तुझे रचा है तेरी मां के गर्भ में, और डॉक्टर तुझे नहीं बताएगा तू कितना समय जिंदा रहेगा। आपका परमेश्वर ये निर्धारित करेगा कि आप इस पृथ्वी में कितना लंबा जियोगे। Doctors can diagnose, but they cannot prophesy the length of your days. Doctors diagnose कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि तू केवल 3 महीने जिएगा। आप कहो नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घायु से मुझे तृप्त करेगा। हालेलुया। सो हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। सारी बातों से अपने कान को हटा कि तेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आगे, इनको अपनी आंखों के ओट न होने दे। यानी जब तू लगातार उसको सुन रहा है, अगर तूने इस वचन को सुना बार बार, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब आप बार बार इसको बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त। आप बार बार उसे बोल रहे हैं। अब जो वचन आपके कानों से गया, अब जब वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा तो आपको एक कल्पना देगा। अब आप केवल बोलोगे नहीं, अब आप दीर्घायु देखने लग जाओगे अपनी कल्पना में। अब आप देख रहे हो, आप अपने बच्चों की शादियां होते हुए देख रहे हो, आप अपने नाती पोतों को होते हुए देख रहे हो। क्यों? कई लोग बोलेंगे, अरे ये तो तुम्हारी कल्पना है। बोलो हाँ, कल्पना तो है, मगर कल्पना मैंने खुद से नहीं बनाई, वचन से आई है। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। इट्स नॉट अ वेन इमेजिनेशन। ये फालतू की कल्पना नहीं है, ये वचन है जो अब मेरी आंखों के आगे एक इमेज मुझे दे रहा है। ओके, मैं आपको एक मिनट, प्रवेश करेगा तो आपको एक कल्पना देगा। अब आप केवल बोलोगे नहीं, अब आप दीर्घायु देखने लग जाओगे अपनी कल्पना में। अब आप देख रहे हो, आप अपने बच्चों की शादियां होते हुए देख रहे हो, आप अपने नाती पोतों को होते हुए देख रहे हो। क्यों? कई लोग बोलेंगे, अरे ये तो तुम्हारी कल्पना है। बोलो हाँ, कल्पना तो है, मगर कल्पना मैंने खुद से नहीं बनाई, वचन से आई है। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। इट्स नॉट अ वेन इमेजिनेशन। ये फालतू की कल्पना नहीं है, ये वचन है जो अब मेरी आंखों के आगे एक इमेज मुझे दे रहा है। ओके, मैं आपको एक मिनट, सब लोग इस समय आंखें बंद करें, सारे लोग इस समय आंखें बंद करें, सारे लोग आंखें बंद करें। एक लाल सेब, एक लाल सेब, अ रेड एप्पल, एक लाल सेब। अभी आंखें खोलो। कितने लोगों ने लाल सेब देखा? मुझे हाथ दिखाओ। अभी ऐसे करो, देखो इतने सारे लोगों ने। मैंने केवल वचन बोला और आपके अंदर एक चित्र आ गया, क्योंकि वचन में चित्र छुपा है। आमीन। वचन के अंदर चित्र छुपा है। मुझे लाल सेब, आपके सेब नहीं दिखाना पड़ा आपको, मेरे को केवल बोलना पड़ा और आपके अंदर एक तस्वीर आ गई। तो जो वचन आप सुनते हो वो आपको एक तस्वीर देता है। जब डॉक्टर ने कहा तू 3 महीने जिएगा, अभी तक आप बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे मजे में थे। जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट आई, अब आप ऐसे आ रहे हो घर। क्या हुआ? जो आपने सुना उसने एक तस्वीर आपको दे दी। अब आप देख रहे हो, अरे मुझे अपने बच्चों के लिए एफडी जो करी है वो उन्हें बता दूं। अब आप देख रहे हो अपनी मेमोरियल सर्विस, मेरा कॉफिन पड़ा हुआ है। कैसे आई वो तस्वीर? क्योंकि आपने गलत न्यूज़ पे ध्यान दिया।
आपने एक गलत समाचार पे ध्यान दिया, इसलिए और बार बार, क्योंकि अब चिंतन में चले, अब आप मेडिटेट कर रहे हो। क्या मेडिटेट कर रहे हो? एक बैड न्यूज को। As good news has the power to save, bad news has the power to destroy. अगर एक अच्छी खबर आपको बचा सकती है, एक बुरी खबर आपको नाश कर सकती है। अब आप घर आ रहे हो, आप अपनी पत्नी को बोल रहे हो, अरे डॉक्टर ने ये कह दिया। आप रो रहे हो रात को कमरे में। अभी आप मरे नहीं हो, मगर कल्पना में आपने पहले से मान लिया कि मैं मर चुका हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। शैतान ने आपसे पूरी आशा को चुरा लिया अब, और विश्वास बिना आशा के कार्य नहीं कर सकता। Faith is the substance of things hoped for. अगर आशा ही नहीं तो विश्वास में कुछ ठोसता भी नहीं। अब आप बार बार उसको सोच रहे हो, मेरे 3 महीने बचे हैं। अब आप प्रार्थना भी कर रहे हो, तो प्रार्थना भी किस कल्पना से? प्रभु अब तो मैं मरने वाला हूं। क्या हुआ? द डेविल हैज रॉब्ड योर इमेजिनेशन। शैतान ने अब क्या किया? आपकी कल्पना को वो गलत जगह ले गया, गलत तस्वीरें आपके हृदय में उसने डाल दी। परमेश्वर का वचन नीति वचन 23:7 में कहता है, जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो है। एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। इफ ही थिंक्स ही इज डेड सो इज ही। इफ ही थिंक्स ही इज अलाइव सो इज ही। अगर वो सोचता है कि मैं मर गया हूं अब इस बीमारी में, तो वैसा ही उसके साथ होगा। अगर वो सोचता है मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु देगा, तो वैसा ही उसके साथ होगा। परमेश्वर नहीं है ये जो नियुक्त कर रहा है कि इसको मारूंगा इसको बचाऊंगा। यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अब उसी वक्त अगर वो व्यक्ति, उसके अंदर अगर वचन है, इसीलिए मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूं रांची, मेरी बात ध्यान से सुनना। तब अपने हृदयों में वचन भरो जब कोई तूफान ना हो आपके जीवन में। तब उस वचन का आदर करो जब जिंदगी में सब अच्छा है। तब सुबह और शाम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने हृदय में डालो कि जब शैतान आपके विरोध में आए एक बुरी खबर लेकर, वो वचन जो आपके अंदर एक बीज की तरह गया था, 2 धारी तलवार की तरह आपके मुंह से बाहर निकलेगा। और शैतान केवल एक चीज से डरता है, वो परमेश्वर के वचन से डरता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने कल सीखा, इफिसियों 6:17 में परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। तो पहला है कान। आपको अपने कानों को कंट्रोल में रखना है। कानों से नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी है। अपने पड़ोसी को बोलो नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी है। आज मैं आपको एक बेस्ट सीक्रेट देता हूं ऊंचा जाने का लाइफ में। बिकम डेफ टू बैड न्यूज। बैड जो बुरी खबर है ना, उसके लिए बहरे बन जाओ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बारी एक कपल मेंढक थे, पति पत्नी। वो जा रहे थे, जाते जाते एक बड़े गड्ढे में गिर गए। इतने बड़े गड्ढे में गिर गए कि कूदने की कोशिश करी, मगर वो इतना बड़ा गड्ढा था कि वो कभी ऊपर चढ़ के आ नहीं पाए। बहुत कोशिश करी, फिर लास्ट में ये मान लिया कि अब हम ऊपर नहीं आ सकते। तो फिर उनके बच्चे हुए। जब बच्चे हुए तो उन्होंने बच्चों को बताया कि बेटा इस गड्ढे से हम बाहर कभी नहीं आ सकते। तो उनके बच्चों के बच्चे हुए। अब बहुत बड़ा मेंढकों का समाज हो गया। अब पूरे समाज में एक धारणा हो गई कि इस गड्ढे से बाहर नहीं आया जा सकता। फिर एक बहरा मेंढक पैदा हुआ, और जब वो बहरा मेंढक पैदा हुआ तो उसने एक कहानी नहीं सुनी कि इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते। अब उस बहरे मेंढक ने ऊपर देखा आसमान की तरफ और कहा क्या ही मजा आएगा अगर मैं इस गड्ढे से बाहर आ जाए। तो वो चढ़ने लगा। जब वो चढ़ने लगा तो सारे बाकी मेंढक जो नीचे थे कह रहे थे बेवकूफ नीचे उतर, ये
इम्पॉसिबल है, असंभव है, आज तक कोई नहीं कर पाया, तू क्या करेगा। और वो बोल रहे हैं उसको, अब वो तो बहरा है, ये दे रहे हैं गाली, मगर उसको सुनाई दे रही है अपनी तारीफ। वो और तेजी तरीके से चढ़ने लगा और चढ़ता गया और पहला मेंढक बन गया जो उस गड्ढे से बाहर आ गया, क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज के लिए बहरा था। आपको लोग बोलेंगे तू नहीं कर सकता, आप बोलो हाँ, मेरा प्रभु मेरे द्वारा कर सकता है, मेरा प्रभु मेरे द्वारा कर सकता है। वो चीजें जो आंखों ने नहीं देखी, वो चीजें जो कानों ने नहीं सुनी, वो चीजें जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वो चीज मेरे पिता ने मेरे लिए रखी है। हालेलुया। सो पहली चीज मैंने आपको बताया, आपके कान, आपको कानों को परमेश्वर के वचन में रखना है। वचन जो कहता है वो आपके लिए पत्थर की लकीर है। चाहे बेस्ट डॉक्टर कहे कि तू नहीं बचेगा, बोला थैंक यू सो मच सर महाशय, बहुत अच्छा, मगर एक और डॉक्टर है मैं जो जानता हूं, जिसका नाम यहोवा राफा है, जो आदि और अंत है, और वो मुझे कह रहा है, उस पे भी मैंने टेस्ट कराया, और वो कह रहा है बेटा तेरा खून मैं अपने खून से बदल दूंगा। मैंने तेरे लिए कोड़े खाए और मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो चुका है। सो पहली चीज जो मैं आपको अब प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहा हूं, पहली चीज आपको क्या करना है, वचन को क्या करना है, बार बार सुनना है। अच्छा फिर से लगाइए नीति वचन 4 उसका 22। जब आप वचन पढ़ते हो, आपको उस प्रतिज्ञा को ढूंढना है जो आपके लिए, आपकी परिस्थिति के अनुसार है। क्या है वो प्रतिज्ञा, ढूंढो। अगर बीमारी है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, अगर कमजोरी है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, गरीबी है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, दुष्ट आत्मा सता रही है परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 7000 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं, मगर क्योंकि उन्हें परमेश्वर की इन महान, एक्सीडिंगली ग्रेट, बाइबल कहती है प्रोमिसेस, वो प्रतिज्ञाएं, उनका ज्ञान नहीं, इसलिए वे नाश हो जाते हैं। यहां पे देखिए, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, क्या प्राप्त होती हैं, परमेश्वर के वचन की जो प्रतिज्ञाएं हैं। इंग्लिश बाइबल से फॉर दोज हु फाइंड देम, जो उन्हें ढूंढ निकालते हैं। मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा है, मैं ढूंढ निकालता हूं, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो नहीं जानते रेपिटेशन की पावर परमेश्वर के वचन की, वेन प्रेयर की नहीं। यीशु ने कहा तू ये मत सोचना तेरे बड़बड़ाने से तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई लोग कहते हैं प्रभु दे 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 दे, प्रभु कब देगा कब देगा कब देगा कब देगा। प्रभु कह रहा है दे दिया दे दिया, कब विश्वास करेगा कब विश्वास करेगा, 2000 साल पहले दे दिया। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं जल्दी से और फिर हम जल्दी खत्म करके प्रार्थना करेंगे। मगर 2 अलग अलग सिनेरियो हैं, 2 अलग अलग परिस्थितियां, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है जिसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, और उसको डॉक्टर ने कहा 40 लाख चाहिए अभी। उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं, तो अपने सारे दोस्तों को कॉल कर रहा है और गिड़गिड़ा रहा है उनके सामने, कह रहा है मुझे दे दो 40 लाख, मेरे बच्चे के लिए चाहिए। वो गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि कोई देगा या नहीं देगा। सारे दोस्तों के पास जा रहा है। एक ये परिस्थिति है, और दूसरा ये है कि इस व्यक्ति का एक दोस्त है जिसने इसको प्रतिज्ञा दी कि मैंने 50 लाख तेरे लिए रखे हैं, जब तेरा मन करे मेरे पास आना, मैं तेरे को 50 लाख दे दूंगा। ये पहले से एक प्रॉमिस, उसने उसको प्रॉमिस दे दी, एक प्रतिज्ञा दे दी। अब जब इस व्यक्ति का बेटा बीमार हुआ, बच्चा बीमार हुआ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये उस दोस्त के पास जाके गिड़गिड़ाएगा, क्या भीख मांगेगा, या उसको उसकी प्रतिज्ञा स्मरण दिलाएगा, तूने मुझे फलाने फलाने दिन ये प्रतिज्ञा दी थी, और वो कहेगा हाँ दी थी, ये ले। परमेश्वर का वचन कहता है पुट मी इन रिमेम्बरेंस, मुझे याद दिला प्रतिज्ञाएं।
आपको परमेश्वर के पास उसकी प्रतिज्ञा लेके जाना है। देख प्रभु, तूने अपने वचन में कहा, मैं तेरी प्रतिज्ञा में खड़ा हूं। तू झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, तेरी ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं उनके वो जीवित रहने का और उनके चंगा रहने का वो कारण होती हैं। सो दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर का वचन आपकी इमेजिनेशन बनना चाहिए। आप सुबह और शाम जब आप उस इमेजिनेशन को देख रहे हो, मैं आज इफिसियों 3:20 आप लगाइए। मैं आज आपको एक बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग ये नहीं बात समझते। देखिए इफिशियंस 3:20, अब जो ऐसा सामर्थी है, कितने लोग यहां मानते हैं परमेश्वर सामर्थी है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। कितने लोग मानते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं? अपना हाथ हिलाओ। ओके, अब आज आप समझोगे क्यों कुछ लोगों के जीवन में होता है और कुछ के जीवन में नहीं होता। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी समझ और हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, हमारी समझ से, हमारी विनती से कई करोड़ों गुना ऊंचा काम कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य है, उसमें सारी सामर्थ है। मगर आगे ध्यान से बढ़िए, उस सामर्थ के अनुसार कर सकता है, मगर करता कैसा है? इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है, इट वर्क्स। हिंदी में लिखा है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर तो सामर्थी है और सब कुछ कर सकता है, मगर करता उस सामर्थ के अनुसार है जो हम में कार्य करता है। जो तीसरे स्वर्ग में कार्य करता है वो नहीं, जो हम में कार्य करता है। उस सामर्थ के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और वो सामर्थ कौन सी है? विश्वास करने की, देखने की। मैं आज आपको एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूं विश्वास का, जो मैंने एक पुस्तक लिखी है विश्वास की, उसमें जो प्रभु ने मुझे सिखाया इतने सालों में। मैंने एक पुस्तक में लिखा कि विश्वास, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे विश्वास को इतना सरल बनाना सिखा कि हर एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए विश्वास में कैसे चलना है। और एग्जैक्टली परमेश्वर ने ऐसा किया, और आज इंडिया का बच्चा वचन में घोषणा करना सीख चुका है। विश्वास की मैं आज आपको एक ऐसी परिभाषा बता रहा हूं। प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई, फेथ इज पिक्चर इट डन। यानी विश्वास वो तस्वीर को देख ले कि हो चुका है। विश्वास क्या है? उस तस्वीर को देखना कि हो चुका है, होगा नहीं। कई लोग बोलते हैं हमें पता है प्रभु एक दिन हमें चंगा करेगा। विश्वास से देखो कि हो चुका है। वो कैंसर नाश हो चुका है, वो बंद कान खुल चुका है, वो कोर्ट केस से आप बाहर आ चुके हो, वो हो चुका है, परमेश्वर कर चुका है। आप विश्वास की आंखों से उसे देख रहे हो। आप जानते हो आप बिना अपनी कल्पना शक्ति के विश्वास नहीं कर सकते। कई लोग दिमाग से सोचते हैं। क्या आप मानते हो परमेश्वर ने आपके लिए? हाँ जी हम मानते हैं। क्या मानते हो? हम जी मानते हैं, मगर अपने हृदय का या दिमाग से। इट इज नॉट विद हेड यू बिलीव। सर से नहीं विश्वास होता, हृदय से विश्वास होता है। आप सर से कितनी बार बोल सकते हो हाँ जी यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कहां देख रहे हो उसे? अपने दिमाग से बोल रहे हो, अपने हृदय से नहीं बोल रहे, क्योंकि हृदय में आपका कल्पना है, योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति यहां छुपी हुई है। उससे जो देखोगे तो विश्वास करने लग जाओगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर आपको कुछ भी परमेश्वर से चाहिए, पहले आपको उसे देखना पड़ेगा। जेनेसिस 13:14-15, उत्पत्ति 13:14 से 15। परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर ने जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया, तब उसने उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आंख उठा, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। आगे, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि मैं तुझे नहीं दे रहा,
वो नहीं कह रहा अब्राहम मैं तुझे 100 गज जमीन दे रहा हूं, मैं तुझे 1 एकड़ दे रहा हूं। वो कह रहा है जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को दे देता हूं। अब्राहम जितना दूर तक तू देख सकता है उतना मैं तुझे दे रहा हूं। ये आपके जीवन के लिए भी है। कैसा देखते हो अपने परिवार को, कैसा देखते हो अपने शरीर को, क्योंकि जैसा देखते हो प्रभु कहता है वैसा मैं तुझे दे देता हूं।